हरि ओं नमो नमः। तर्हि अद्य पुनः पंचमी षष्ठी विभक्तिः पंचमी तथा षष्ठी विभक्ति एकैव अस्य पाठान्तर्गतैः समाहितः अस्ति स्तः समाहितः स्तः। तर्हि प्रारम्भं करोमि। पुनः किं कि पंचमी विभक्ति तथा षष्ठी विभक्तिः इति विषये कि अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति। अस्माकम् अर्थात हमारा विद्यालय अर्थात पाठशाला जहाँ पर सभी छात्र अध्ययन के लिए इकट्ठे होते हैं या आते हैं। तर्हि का विद्यालय ग्रामस्य समीपे अस्ति। ग्रामस्य समीपे अस्ति, गाँव के समीप में है। अत्र यहाँ पर जो ग्रामस्य शब्द है यहाँ पर क्या है, षष्ठी विभक्ति है। से ग्रामस्य अर्थात गाँव के समीप में है। षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है अर्थात ग्रामस्य तब निर्माण हुआ है। ग्रामस्य यथा रामस्य। तर्हि एतादृशी स्थितिः ग्रामस्य अपि निर्माणं भवति। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति ग्राम शब्द में ही षष्ठी विभक्ति है, तब यहाँ पर ग्रामस्य का निर्माण हुआ है। अर्थात अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति। अर्थात हमारा विद्यालय ग्रामस्य गाँव के समीप में है, गाँव के समीप में है। ततः पुनः कि प्रातः छात्राः मम ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छन्ति। प्रातः अर्थात प्रातः काल में, सुबह के समय में, अर्थात विद्यालय का जो समय है उस समय प्रातः काल में। अर्थात प्रातः छात्राः, छात्र अर्थात बहुत सारे छात्र हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, अर्थात बहुत सारे छात्र हैं। मम अर्थात मेरे, मम अर्थात मेरे, ग्रामात यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, एक वचन, पंचमी विभक्ति का एक वचन था गाँव से। विद्यालयम आगच्छन्ति, विद्यालय को आते हैं। विद्यालयम आगच्छन्ति अर्थात आते हैं। आगच्छन्ति अर्थात आते हैं। तर्हि अत्र अपि ग्रामात् शब्दे अत्र पंचमी विभक्ति अस्ति। ग्रामात् शब्दे किम् अस्ति, पंचमी विभक्ति। स्पष्टम कि प्रातः का जो समय है उस समय पर छात्र मम अर्थात मेरे गांव से, बहुत सारे छात्र मेरे गांव से विद्यालयम आगच्छन्ति अर्थात विद्यालय को आते हैं। अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः अपि छात्राः, अन्येभ्यः अर्थात बहुत सारे, अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः अर्थात यहाँ अन्येभ्यः शब्दे अपि पंचमी विभक्ति अस्ति। तर्हि ग्रामेभ्यः अपि शब्दे पंचमी विभक्ति अस्ति। किं कि अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः अपि अर्थात भी, कि अन्य बहुत सारे गांवों से भी, अन्य से अर्थात अन्य बहुत सारे गांवों से भी छात्राः, छात्राः अर्थात बहुत सारे छात्र अत्र पठनाय, अत्र अर्थात यहाँ, पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए, समागच्छन्ति समाहित होते हैं अर्थात आते हैं, अर्थात प्रवेश करते हैं। किस लिए आते हैं, किस लिए समाहित होते हैं, किस लिए इकट्ठा होते हैं, कि पढ़ने के लिए। पठनाय पढ़ने के लिए, यहाँ पर पठनाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। तर्हि स्पष्टम कि अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः, अन्य ग्रामों से भी, अन्य गांवों से भी, अपि अर्थात भी, छात्राः अर्थात छात्र, अत्र अर्थात यहाँ, पठनाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए, समागच्छन्ति समाहित होते हैं, इकट्ठा होते हैं अर्थात आते हैं। कहाँ, कि यहाँ हमारे विद्यालय में अन्य गांवों से भी पढ़ने के लिए आते हैं। पुनः विद्यालयस्य, किं पुनः विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। विद्यालय के विद्यालयस्य, विद्यालय के प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालयस्य, विद्यालय की, विद्यालयस्य अर्थात विद्यालय की प्रार्थना, प्रार्थना अर्थात जो ईश्वर का नाम कर लेना, स्मरण करना, भगवान का नाम लेना इत्यादि प्रार्थना। प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति, कि जो विद्यालय की जो प्रार्थना सभा जो प्रातः काल के समय में होती है वह कैसी है, कि अतीव मनोरमा, बहुत ही रमणीय है, बहुत ही सुंदर है। प्रार्थना सभायाः अनन्तरं बालकाः बालिकाः च
स्वस्वकक्षां गच्छन्ति। प्रार्थना सभायाः, प्रार्थना सभा के अनंतर अर्थात बाद, प्रार्थना सभा के बाद, प्रार्थना सभा के बाद बालकाः, बालक बालिका च, बालक और बालिका अर्थात लड़के और लड़कियां स्व स्व कक्षां गच्छन्ति, अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। क्या कहा कि अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। ते शिक्षकेभ्यः, ते शिक्षकेभ्यः, वे शिक्षकों से, वे शिक्षकों से विविध विषयान पठन्ति, वे शिक्षकों से बहुत विविध विषयान अर्थात अनेकों प्रकार के विषयान अर्थात विषय पठन्ति अर्थात पढ़ते हैं। किम कि अनेकों प्रकार के विषय पढ़ते हैं। शिक्षकेभ्यः पंचमी विभक्ति ही बहुवचन, शिक्षकेभ्यः अर्थात बहुत सारे शिक्षकों से, बहुत सारे शिक्षकों से कि विविध विषयान पठन्ति, बहुत सारे क्या करते हैं कि विषय पढ़ते हैं। पुनः विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्राः पुस्तकानि आनयन्ति, विद्यालयस्य, विद्यालय की पुस्तकालयात् अर्थात लाइब्रेरी, पुस्तकालय आदि, पुस्तकालय से कि विद्यालय के पुस्तकालय से, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति ही है। पुस्तकालयात्, पुस्तकालय था पुस्तकालय से, छात्राः पुस्तकानि आनयन्ति, छात्राः पुस्तकानि, छात्र क्या करते हैं कि पुस्तकानि, पुस्तकों को लेकर के आते हैं। छात्राः पुस्तकानि आनयन्ति, लेते हैं। तत्र ते समाचारपत्राणि अपि पठन्ति, तत्र अर्थात वहाँ, वहाँ कहाँ पुस्तकालये, पुस्तकालय में, तत्र अर्थात पुस्तकालय में, ते अर्थात वे, पुस्तकालय में वे समाचार पत्राणि अपि पठन्ति, समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। पठन्ति अर्थात पढ़ते हैं, समाचार पत्राणि अर्थात समाचार पत्रों को भी पढ़ते हैं। बहुत सारे समाचार पत्र हो सकते हैं या अन्यान्य विषयान पत्राणि अपि, तर्हि समाचार पत्र अर्थात अनेकों प्रकार के समाचार पत्र हैं उनको पढ़ते हैं। पुनः पुस्तकानाम अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति, पुस्तकानाम षष्ठी विभक्ति अत्र अस्ति, पुस्तकानाम किं षष्ठी विभक्ति पुस्तकानाम अत्र पुस्तकानाम भवति परन्तु पुस्तकानां भी चलति हैं। तर्हि पुस्तकानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचने है पुस्तकानाम कि पुस्तकों के अध्ययनेन, अध्ययन से, अत्र तृतीया विभक्ति अस्ति अध्ययनेन, अध्ययन से, ज्ञानस्य, ज्ञान शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचने है ज्ञानस्य, ज्ञानस्य विकासः भवति, के पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान का विकास होता है। क्या कहा कि पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान का विकास होता है। पुनः विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः अर्थात सामने, विद्यालयस्य पुरतः अर्थात विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय में षष्ठी विभक्ति है कि विद्यालयस्य, षष्ठी विभक्ति अर्थात विद्यालय के, विद्यालय के पुरतः, पुरतः अर्थात सामने, विद्यालय के सामने एकम उद्यानम अस्ति, एक उद्यान अर्थात एक वाटिका है, एक बगीचा है कि विद्यालय के सामने एक बगीचा है। उद्यानस्य, उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया अर्थात कि उद्यान की जो शोभा है अर्थात उद्यान कैसा है देखने में कि अतीव रमणीय, बहुत रमणीय है। कि जो उद्यान है, जो बगीचा है वह कैसा है कि अतीव रमणीय है। अत्र पुष्पाणां बहवः प्रकाराः सन्ति, अत्र पुष्पाणां बहवः प्रकाराः सन्ति कि यहाँ पुष्पाणां षष्ठी विभक्ति ही बहुवचनम् अत्र अस्ति प्रयोगं भवति, तर्हि पुष्पाणां, पुष्पस्य, पुष्पयोः पुष्पाणां बहवः प्रकाराः सन्ति कि यहाँ पुष्पों के बहवः बहुत प्रकार अर्थात प्रकार सन्ति अर्थात हैं कि यहाँ पर क्या है कि पुष्पों के बहुत से प्रकार हैं। तेषाम् उपरि भ्रमराः गुंजन्ति, तेषाम् उपरि, इनके ऊपरी अर्थात ऊपर,
इनके ऊपर भ्रमराः अर्थात भ्रमर, भंवर, भौरे आदि भ्रमराः गुंजन्ति अर्थात गूंजते हैं, अर्थात विचरण आदि करते हैं, इनके ऊपर गूंजते हैं। ते पुष्पाणाम रसम पिबन्ति, ते के ते वे कौन? भ्रमरः, भंवरः, भ्रमरादि कि ते अर्थात पुष्पाणाम रस, पुष्पों का रसम पिबन्ति रस पीते हैं। पुनः अत्र स्पष्टं भवति कि तेषाम् उपरि कि अत्र पुष्पाणां बहवः प्रकाराः सन्ति। अत्र कुत्र? उद्याने, उद्याने पुष्पाणां नैकानि प्रकाराणि पुष्पाणि सन्ति। तर्हि तेषाम् उपरि, केषाम् उपरि? पुष्पाणामोपरि, पुष्पाणामोपरि अर्थात पुष्पाणाम् उपरि, पुष्पाणोपरि भ्रमराः गुंजन्ति, भ्रमराः गुंजन्ति। ते पुष्पाणां रसं पिबन्ति, ते के ते अर्थात भ्रमराः, भ्रमराः किं कुर्वन्ति? पुष्पाणां रसं पिबन्ति। भ्रमराः किं कुर्वन्ति? भ्रमराः पुष्पाणां रसं पिबन्ति। पुनः तत्र खगानां कलकूजनम् अति सुखदं भवति। तत्र अर्थात वहाँ खगानाम, खगानाम अर्थात पक्षियों के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग खगानाम, खगानाम अर्थात पक्षियों के, कलकूजनम, कलकूजन अर्थात चूं चूं की जो आवाज़ आती है, उनके चहचहाने की जो आवाज़ है, चहचहाहट जिसे कह सकते हैं कि तत्र खगानाम कलकूजनम, वहाँ पक्षियों के चहचहाने की अति सुखदम भवति की जो आवाज़ है वह कैसी है कि अतीव सुखद अर्थात रमणीय है, वह अति प्रशंसनीय है। किम? जो खगों के अर्थात जो पक्षी हैं उनके चहचहाने की जो आवाज़ है, चहचहाट जो है वह बहुत ही रमणीय है। पुनः विद्यालयस्य क्रीडाक्षेत्रम अति विशालम अस्ति। विद्यालयस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति अर्थात विद्यालय का क्रीडा क्षेत्रम, क्रीडा क्षेत्र अति विशालम अस्ति, बहुत विशाल है। विद्यालयस्य क्रीडा क्षेत्रम कीदृशी अस्ति कि विद्यालयस्य क्रीडा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति अर्थात बहुत बड़ा है। अत्र छात्राः न केवलं क्रीडाकालांशे अपितु अवकाशात् परम अपि क्रीडन्ति। अत्र यहाँ छात्राः अर्थात छात्र न केवलं क्रीडाकालांशे, न केवलम अर्थात मात्र, न मात्र क्रीडाकालांशे खेल के समय में ही नहीं, अपितु अवकाशात, अवकाश के बाद भी, अवकाशात पंचमी विभक्ति है अर्थात से अवकाश के बाद भी, परम अपि क्रीडन्ति अवकाशात पर्यंत, अवकाश के बाद भी क्रीडन्ति अर्थात खेलते हैं। क्या कहा कि तत्र अत्र छात्राः क्रीडाकालांशे अपि तो क्रीडन्ति, परञ्च अवकाशात् परम अपि क्रीडन्ति, अवकाशात् अपि क्रीडन्ति। तर्हि अवकाशात् अत्र शब्दः अस्ति अवकाश, अवकाश शब्दे पंचमी विभक्ति, तर्हि अवकाशात् इति शब्दः भवति। पुनः क्रीडा शिक्षकात् ते क्रीडा निपुणताम् अधिगच्छन्ति। क्रीडा शिक्षकात्, क्रीडा शिक्षकात् अर्थात क्रीडा यः शिक्षकः अर्थात शिक्षणः अस्ति ते क्रीडा निपुणताम् अधिगच्छन्ति, वे निपुण होते हैं। खेलने से क्या होते हैं कि क्रीडा शिक्षकात्, क्रीडा शिक्षकात् अर्थात जो अध्यापक हैं, क्रीड़ा के जो शिक्षक हैं, जो क्रीड़ा के जो शिक्षक हैं वे क्रीडा निपुणताम् अधिगच्छन्ति, वे क्रीड़ा में निपुण हैं। तर्हि अस्माकं विद्यालये अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणां शारीरिकः मानसिकः च विकासः भवति। कि अस्माकं अर्थात हमारे विद्यालये अर्थात विद्यालय में अध्ययनेन, अध्ययन से, क्रीडनेन खेलने से, क्या कहा कि अस्माकं विद्यालये हमारे विद्यालय में अध्ययनेन अध्ययन से और क्रीडनेन क्रीडन से अर्थात खेलने से छात्राणां शारीरिक छात्रों का शारीरिक मानसिक च विकास भवति, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। पुनः विद्या विनयेन च संपन्नाः स्वस्थाः
छात्राः एव समाजस्य देशस्य च सेवां कुर्वन्ति। किमुक्तं कि विद्यया विनयेन च संपन्ना, जो बालक विद्या से और विनय से जो संपन्न होगा, स्वस्थ होगा, विद्या विनय से जो संपन्न होगा, स्वस्थ होगा, छात्राः अर्थात जो छात्र विद्या से विनय से संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, एवं समाजस्य जो इन सभी चीज़ों संपन्न होंगे, वे ही समाजस्य देशस्य च सेवां कुर्वन्ति, वे ही क्या करते हैं कि समाज की, देश की सेवा करते हैं। पुनः विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखं। कि विद्या किं ददति, विद्या विनयं ददाति, विनयाद्याति पात्रतां, यदा कस्यामपि विद्यायाः पर्यन्तं विनयः आगच्छति तर्हि विनयपर्यन्तं सः पात्रः भवति, सुयोग्यः भवति। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, यदा सः सुयोग्यपात्रः अभवत्, सुयोग्यपात्रः अभवत् तर्हि धनं प्राप्नोति, धनमाप्नोति, धनस्य अपि प्राप्नं भवति। यदा कोऽपि पात्रः व्यक्ति भवति तर्हि धनस्य प्राप्ति तस्य स्वयमेव अपि भवितुं शक्यते। ततः यदा धनस्य प्राप्तिः भवति अर्थात् धनस्य प्राप्तिः भवति तर्हि धर्मस्य प्राप्तिः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति, अर्थात् धर्मः ततः सुखं, तदनन्तरं तस्य सुखः प्राप्तं भवितुं शक्यते। अर्थात् सामान्य शब्देन विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता अर्थात सुयोग्यता सुयोग्य बनना, अर्थात अपने आप को योग्य बनाना, योग्य बन जाने के पश्चात धन की प्राप्ति होना, और धन की प्राप्ति होने के पश्चात धर्म की प्राप्ति होना, या धर्म आदि के माध्यम से वह सुख को प्राप्त कर सकता है। तदनन्तरम अत्र पाठैः कठिनशब्दाः ये आगच्छन्ति तेषां सर्वेषाम् अत्र सरलार्थः शब्दार्थः, सरलार्थः हिंदी भाषायां अपि तत्र अस्य शब्दार्थः अस्ति। जो कठिन शब्द पाठ में आ रखे हैं उन सभी पाठों का हिंदी में अनुवाद किम कि अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः, अन्य गांवों से भी समागच्छन्ति, समाहित होते हैं, आते हैं, इकट्ठा होते हैं, अर्थात इकट्ठा अन्य कार्य के लिए नहीं, मात्र अध्ययन के ही लिए इकट्ठे होते हैं। अतीव बहुत, अतीव अर्थात बहुत, मनोरमा अर्थात सुंदर स्त्रीलिंग में है, मनोरमा अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग में है, अर्थात मनोरमा अर्थात बहुत सुंदर, रमणीय जो कि अतीव मनोरम जो अर्थात जो रमणीय हो, बहुत सुंदर, कि स्व कक्षाम अपनी अपनी कक्षाओं में, स्व अर्थात अपनी अपनी कक्षाओं में, पुनः विविध विषयान तरह तरह के विषयों को, अनेकों प्रकार के विषयों को, नैकानि विषयान अनेकों विषयों को, आनयन्ति लाते हैं, लेकर के आते हैं, लाते हैं, पुरतः सामने, पुरतः अर्थात सामने, रमणीया, रमणीय अर्थात सुंदर, ऊपरी अर्थात ऊपर, भ्रमराह अर्थात भौरे, गुंजंती गूंजते हैं, गुंजन अर्थात गूंजते हैं या गूंजती हैं, खगानाम चिड़ियों के, खगानाम अत्र पूर्वे है अहम स्पष्टं कृतास्मि किम खगानाम अर्थात षष्ठी विभक्ति ही बहुवचन अर्थात चिड़ियों के या चिड़ियों का के की तादृशी। कलकूजनम चहचहाना सुमधुर ध्वनि ही, मधुर ध्वनि ही अपि। सुखदम सुख देने वाला, सुखदम अर्थात सुख को देने वाला। पुनः अधिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं, प्राप्त करती हैं। संपन्नाः यु संपन्न अर्थात ये युक्त हैं, संपन्न जो कि संपन्न अर्थात युक्त जो ठीक है संपन्न युक्त हैं। तर्हि ददाति देता है अर्थात देती है। पात्रत्वात् योग्यता अहम अपि पूर्वे अत्र के ददाति विद्या ददाति, विद्या अर्थात विद्या ददाति देती है, किम देती है योग्यता, विद्या ददाति
विद्या ददाति विनय, विद्याः विनयं ददाति, विद्या विनय देती है। तर्हि आपनोति अर्थात प्राप्त करता है, धनात् धर्मं ततः सुखम प्राप्नोति, धनम आपनोति धन को प्राप्त करता है। यदा कोऽपि योग्यः अभवत् तर्हि तदनन्तरं सः धनस्य प्राप्तं करोति, आपनोति अर्थात प्राप्त करता है। तर्हि अत्र पूर्वेः स्पष्टम् अभवत्, प्राप्नोति अर्थात प्राप्त करता है। तत्र केचन शब्दाः सन्ति, ये शब्दैः पंचमी तथा षष्ठी विभक्तिः शब्दाः सन्ति, एकवचन द्विवचन तथा बहुवचन। तर्हि अत्र मोदकात्, मोदकशब्दः अकारान्त शब्दः अस्ति, पंचमी विभक्तिः एकवचने मोदकातः, मोदकाभ्यां द्विवचन बहुवचने मोदकेभ्यः, मालायाः स्त्रीलिङ्गैः मालायाः, माला शब्दः अस्ति, अत्र अपि पंचमी विभक्तिः एकवचने मालायाः, द्विवचने मालाभ्यां बहुवचने मालाभ्यः। तर्हि चित्रात् एकवचने चित्रात्, चित्राभ्यां चित्रेभ्यः। तर्हि अकारान्तः सुकस्य, सुकयोः, सुकानां, लतायाः आकारान्त स्त्रीलिङ्गे लतायाः, लतयोः, लतानां, चित्रस्य, चित्रयोः, चित्राणाम्, अकारान्तः चित्रयोः, यह अकारांत शब्द है। तर्हि चित्रस्य, चित्रयोः, चित्राणाम्, इसमें जो पहले के जो तीन है, मोदकात्, मालायाः, चित्रात्, ये तीनों पंचमी विभक्ति के हैं, तथा सुकस्य, लतायाः, चित्रस्य, ये तीनों षष्ठी विभक्ति के हैं। तर्हि हरि ओं, नमो नमः, धन्यवादः।